हमारा पहला जो टॉपिक होगा, पहला जो वीडियो बनाया था हमने, हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है विद पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम जब उसकी स्टडी करते समय पहले हमने डोबेराइनर ट्रायड्स देखा था, फिर बाद में न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अगर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के कुछ लिमिटेशन, हमारा जो टॉपिक बाकी था न्यूलैंड्स का वो था उसके लिमिटेशंस। तो मेंडेलीव का जो न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है, तो एलिमेंट अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर से अगर एलिमेंट के अगर हम अरेंजमेंट कर रहे हैं उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से, if the elements when the elements were arranged in increasing order of their atomic masses, every eighth element shows similar properties to those of first। ये उसका लॉ है, लाइक ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक के साथ। मगर क्या हुआ कि वो जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो सिर्फ कहाँ तक के एप्लीकेबल हुआ, सिर्फ कैल्शियम तक के चला। कैल्शियम के बाद में वो लॉ एप्लीकेबल नहीं हुआ, फिर उसके लिए कुछ लिमिटेशन आया। अभी जब एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर से अगर लिख रहे तो पहला और 8 नंबर का जो एलिमेंट है, पहला और 8th नंबर का उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर आनी होना, मगर वो वैसा नहीं हो रहा था। उसको क्या लिखा कि एलिमेंट अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर से अगर लिख रहे तो 8 नंबर का अभी क्रोमियम, टिटेनियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। अभी कि जो एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर से अगर लिख रहे हैं तो दो एलिमेंट उसमें क्या कर रहे हैं कि हो रहा क्या कि अभी कैल्शियम और जिंक इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर आनी होना, कैल्शियम एंड जिंक इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर आनी होना। तो उसने क्या किया कि वो ऑर्डर ऐसी इंक्रीजिंग ऑर्डर से वो लिखते गए, इंक्रीजिंग ऑर्डर से वो लिखते गए। मगर लिखते समय क्या हुआ कि ऐसा सपोज अभी एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी, अभी एफ जी एच। अभी क्या हो रहा कि एलिमेंट जो है अभी एक एलिमेंट है और 8 नंबर का एक एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी बेसिस सिमिलर आ रही है, सॉरी डिसिमिलर आ रही है। 8 नंबर का यानी एच नंबर का जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी डिसिमिलर आ रही है, और 9th नंबर का जो है 9 नंबर का ये है इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही है। तो उसने क्या किया कि ये जो दो एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट एक ग्रुप में ले लिए, एक बॉक्स में ले लिए, यानी उसने जो बॉक्स बना है 7/8 के हिसाब से, यानी टोटल जो एलिमेंट उस समय डिस्कवर हुए थे यानी 56 एलिमेंट, टोटल कितने हुए थे 56। अभी उसने एलिमेंट को टेबल में फिट करने के लिए टोटल बॉक्सेस कितने बनाए 56। तो 56 के हिसाब से 56 बॉक्सेस के हिसाब से एक बॉक्स में एक ही एलिमेंट आनी होना। मगर हुआ क्या कि ये जो है 3 4 5 7, तो उससे क्या है कि दो एलिमेंट एक ही बॉक्स में लेंगे। मगर वो लेते समय क्या हुआ कि अभी सपोज अभी ये कोबाल्ट और निकेल, कैल्शियम और जिंक, अभी इनकी प्रॉपर्टी, ये मेटल है, ये सब क्या हो गए मेटल, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। मगर अभी ये वो लॉ फॉलो होने के लिए उसने क्या किया कि दो एलिमेंट एक बॉक्स में, उनको दो एलिमेंट को एक बॉक्स में अकोमोडेट कर दिया। मगर अकोमोडेट करते समय उसको क्या दिया, अभी ये क्रोमियम, यट्रियम, सीरियम एंड लैंथेनम, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। मगर ये क्या हो जाएगा कि उनको अगर, तो लॉ क्या है उसका कि पहला और 8वां एलिमेंट इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर आनी होना।
पहला और आठवां, तो 8 एलिमेंट एक बॉक्स में एक ही एलिमेंट आने वाला, मगर वो क्या हो रहा है कि वहां से दो दो एलिमेंट एक एक बॉक्स में आ रहे। मगर फिर क्या होगा कि ऐसा करते समय क्या हुआ कि दो जो नोट है वो नोट डिस्टर्ब हो रही है कि जैसा हाइड्रोजन फ्लोरीन ब्रोमीन, ये क्या है हैलोजन ग्रुप है। ये डू में कौन सा है नोट, डू या नोट्स में कौन सा है ये सब, ये हैलोजन मेटल, हैलोजन एलिमेंट है, नॉन मेटल। मगर उसमें क्या होगा कि ये इसमें कोबाल्ट और निकेल आ गए कि इसकी जो प्रॉपर्टी है ये एनो मेटल है, वो आयरन के बराबर आने को है। वो एनो कौन से नोट में टिटेनियम, यानी ये ग्रुप में इसमें वो आने वाला था, मगर वो क्या होगा कि उसकी वो जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या होगा सब डिस्टर्ब हो गया। अभी आयरन ये नोट में आ रहा है, मगर ये आयरन मेटल है, मगर वो काय में आना, ये नॉन मेटल ये ग्रुप में आ रहा है, यानी कि हमारा वो यहाँ पे वो फेलियर होगा। ये जो है मींस न्यूलैंड जो है, ये न्यूलैंड क्या होगा कि यहाँ पे वो फेलियर होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर से अगर एलिमेंट अगर तुम उसके अरेंजमेंट कर रहे तो पहला और आठवां जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, जे। अभी क्या होगा कि ए और जे इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर अगर आ गई, तो उसने क्या किया कि वो सीक्वेंस सब डिस्टर्ब कर दिया। इसमें क्या होगा कि एक नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी एच वाला जो एलिमेंट है और ए वाला जो एलिमेंट है, ए और एच वाला एलिमेंट इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर आने को ना, मगर वो प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो रही, वो प्रॉपर्टी सिमिलर, तो ये यहाँ पे वो लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो प्रॉपर्टी डिसिमिलरिटी बता रहा है। तो उसने क्या किया कि वो एलिमेंट को, ये दो एलिमेंट जो है, दो एलिमेंट एक ही बॉक्स में ले लिए, और जी और एच ये दोनों एक ही ग्रुप में ले लिए, यानी क्या होगा फिर तो फिर अभी ए और जी की प्रॉपर्टी सिमिलर है। हालांकि होने को क्या होना था कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 इसकी कोई जरूरत नहीं। इसमें क्या होगा कि ए और एच की प्रॉपर्टी सिमिलर आने होना था, क्योंकि ये पहले नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे, तो ये 8th नंबर पे, इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर आएंगे। मगर वो हो रहा था कि आई और ए की प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही, तो करके उसने क्या कर दिया कि दो जो एलिमेंट है वो दो एलिमेंट एक ही बॉक्स में अरेंज कर दिए, कहते वो लॉ जो है वो फेल्यूर है। ये हो गया न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेव के लिमिटेशन। फिर ये फेल्यूर होने के बाद में फिर आया नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है रशियन साइंटिस्ट डिमित्री मेंडेलीव। तो मेंडेलीव बाद में जो साइंटिस्ट आया फिर मेंडेलीव ने क्या किया कि एलिमेंट के अरेंजमेंट जो है जो उनके एटॉमिक मासेस की इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से वो करते गया। तो उसने उसका क्या कहना था कि एलिमेंट जो है, एलिमेंट का जो बेसिक फंडामेंटल जो यूनिट है या उसकी जो प्रॉपर्टी है, बेसिक फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी है फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की, वो काय के बेस के ऊपर है, एटॉमिक मास के बेस के ऊपर है। तो उसने एलिमेंट की जो मीन्स अभी प्रॉपर्टी जो है केमिकल प्रॉपर्टी का आगे बेस के ऊपर चलती है उनके बैलेंस के हिसाब से, मगर उसने वो एटॉमिक नंबर नहीं कंसीडर किया। तो उसने क्या किया कि एटॉमिक मासेस के हिसाब से वो एलिमेंट के अरेंजमेंट की। उसने ये देखा कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो एलिमेंट है वो मैक्सिमम एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में वो कंबाइन होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में वो एलिमेंट कंबाइन होते हैं और वो एलिमेंट उनके हाइड्राइड्स और ऑक्साइड तैयार करते हैं। फिर उसने उसकी हाइड्राइड और ऑक्साइड उनकी फिर वो जो एलिमेंट है उनका डेंसिटी,
मोलिकुलर मास, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनकी सभी स्टडी की। तो स्टडी करते समय उसको क्या दिखा कि कुछ इंटरवल के बाद में वो प्रॉपर्टी सिमिलर है। वो प्रॉपर्टी यानी ये ऑर्डर वाइज क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से वो एलिमेंट अरेंज करते जा रहा है। मगर केमिकल प्रॉपर्टी में क्या लिखा उसको कि सपोज ए बी सी डी, अभी एच और आई की और ए की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही, तो उसने क्या किया कि ए के नीचे वो एलिमेंट लिख दिया आई। ऐसे वो एलिमेंट के अरेंजमेंट करते जा रहे। The atomic mass of an element is the periodic function of their atomic masses. Periodic function of their atomic masses, यानी कुछ पीरियड के बाद में वो एलिमेंट जो है, एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है। अभी आई के बाद में जी जो है, यानी आई के बाद में जी यानी बी और जे की प्रॉपर्टी सिमिलर है, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही। तो इसके से उसने जो लॉ बनाया यानी वो क्या हो गया कि फिर वो एक के नीचे एक ग्रुप में वो आ गए। और एक साइंटिस्ट था कि सबसे ज्यादा सक्सेस रहा पीरियोडिक टेबल बनाने में, यानी एलिमेंट की जो अरेंजमेंट है, यानी 63 एलिमेंट उस समय नोन थे। तो 63 एलिमेंट के अरेंजमेंट करने के लिए करते समय ये सबसे ज्यादा वो पीरियोडिक टेबल में उनके अरेंजमेंट करने के लिए ये सबसे ज्यादा सक्सेस रहा ये साइंटिस्ट। तो उसने क्या किया कि ग्रुप और पीरियड बनाया। तो वर्टिकल कॉलम जो है, वर्टिकल कॉलम, अभी ये वर्टिकल कॉलम बनाया उसने, उसको नाम दिया उसने ग्रुप, उसको नाम दिया उसने ग्रुप, वर्टिकल कॉलम और लेते हैं ग्रुप्स। 8 वर्टिकल ग्रुप्स बनाए और 7 ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज बनाए, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, तो रोज और लेते हैं पीरियड। तो इसे एलिमेंट के अरेंजमेंट करते समय ग्रुप और पीरियड बनाए। तो टोटल जो पीरियड्स आए, तो टोटल पीरियड्स तो 7 पीरियड्स और एक ग्रुप में उसकी अरेंजमेंट की। तो अभी हमने जो न्यूलैंड है, न्यूलैंड्स के डिमिनिट्स लिमिटेशन देखे, न्यूलैंड्स के बाद में जो मेंडेलीव है, मेंडेलीव, इसके बारे में इंट्रोडक्शन, इसके बारे में जनरल आइडिया उसके बारे में लेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देखेंगे। थैंक यू।